क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आदमी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम ज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आदम ज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम ज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस लोटा बरदार को हटाओ यहाँ से, चाय जो लिए घूम रहे आइए। ऐसे ही बैठ जाओ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जलसा आप हजरात ने सुना अब तक। रहमत और कैफ का माहौल तारी है आपके इस जलसे में। बरकत आंखों से दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है। मेरी और आपकी मुश्तरका फिरोज़ बख्ती अर्जमंदी है कि हम सबकी आँखें फैज़ान पा रही हैं और दिल ताज़ा हो रहे हैं, फ़िक्रें बालिदगी हासिल कर रही हैं। आले रसूल पाक का चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जलवगर है। पीर तरीक़त हुज़ूर सैयद नासिर मियाँ साहिब जो हमारे सरमाया हैं हमारी मिल्लत के लिए, हमारे लिए। और फिर इस स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फ़िक्री शख्सियतें मौजूद हैं। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मदारिस इस्लामिया के अज़ीम उश्शान मैदान में जलील क़द्र हस्तियों के मालिकान आलिम अजल फ़क़ीह बेबदल क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती दानिश सादी प्रिंसिपल जामिया अशरफिया हबीबिया बरकातिया फ़तेहपुर अल्हम्दुलिल्लाह कुदर की जो इल्म की आमाजगाह है, यहाँ दर्स निज़ामी की जोत जगाने वाले और आलिमों को पढ़ाने वाले अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला, मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला और इन सब की सरपरस्ती करने वाले उस्तादुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा क़िबला व काबा अल्लामा क़ारी अब्दुल वकील साहब, उम्दतुल क़ुर्रा उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ वल मुजव्विदीन क़िबला क़ारी इंतज़ार अहमद साहिब, पैकर सिद्क़ व सफ़ा हज़रत क़िबला क़ारी महफूज़ुर रहमान साहिब, बिफ़ज़्लिही ताला बनफ़्स नफ़ीस यहाँ स्टेज पे जलवगर हैं। कुंदरकी का सीना बड़ा चौड़ा है। कुंदरकी की ज़मीन इल्म के फ़ज़ल के क़िलों से मालामाल है। नाज़िम इजलास पैकर इखलास हज़रत मौलाना क़ारी मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला ने बहुत देर से आप हज़रात को स्टेज पे विराजमान शख्सियतों का तारुफ करा रखा है।
मैं 1 घंटा लूँगा, कम से कम इस 1 घंटे के अंदर अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हक़ पे अमल की तौफ़ीक़ दे। कम से कम 1 घंटा इसलिए कह रहा हूँ कि हालांकि वक्त ज़्यादा हुआ है, मैं देखूँगा अगर कुछ कम करना पड़ा तो अपनी तरफ से कम कर दूँगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़हमत में बिल्कुल मुब्तला नहीं रखूँगा। पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि ऐसे बरकत वाले जलसे में तशरीफ़ लाए और अपने हिस्से आपने हासिल किए। फिर मुबारकबाद दूंगा मदरसा अहले सुन्नत ज़ियाउल उलूम, उसकी कमेटी को, उसके तमाम अरकान, अमायदीन, मुसाहिबीन और मुसाइदीन को, जिन्होंने मुआविनीन को, जिन्होंने एक अजर जजील अपने हिस्से में लिखवा लिया। फिर इस इदारे के बड़े लायक फ़ायक उस्तादों को, जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद करके कुरान शरीफ जैसी दौलत को इन तालिबाने अलूम नबुव्वत के सीनों में मुंतकिल करने में एक कलीदी किरदार अदा फरमाया। मुबारकबाद के हसीन गुलदस्ते पेश हैं हज़रत कारी मोहम्मद सद्दाम रज़ा साहब को। सलामत रखे अल्लाह ताला, उम्र में बरकतें अता फरमाए, जिन्होंने आशोबे ज़माना की परवाह किए बग़ैर, नामुसाइद हालात का टेंशन लिए बग़ैर, बाद मुखालिफ के सरसर झोंकों से मुकाबला करते हुए कुंदरकी की ज़मीन पर इल्म और फजल का एक शहर आबाद करने की और कसम खाई। और आज इन्होंने कुंदरकी को मदरसा अहले सुन्नत ज़ियाउल उलूम के नाम से इल्म की एक आमाजगाह अता फरमाई। सलामत रहें ये सब हजरात, जिन्होंने दीन, मिल्लत और कौम की खिदमत करने के लिए, इस देश की खिदमत करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इल्म और फजल की शमा रोशन की। मैं थोड़ा लेट हो गया, मगर फिर भी कोशिश करूंगा कि मेरा मौजू ज़रा हार्ड है, पता नहीं आपकी समझ में इस वक्त में आए या ना आए। तकरीर थोड़ी भारी है, मगर उम्मीद है कि पढ़े लिखे लोग हैं मेरे सामने, रात का कोई सा भी हिस्सा हो सब समझ लेंगे। बहुत अच्छा ताउन किया है आपने, 15-15, 20-20 हज़ार रुपया का, अल्लाह कबूल फरमाए। फिर भी कम रह गया। दरअसल इन मदरसों को आगे बढ़ाने और इनकी पेशरफ्त को जारी रखने में एक लॉजिक ये है कि इस दुनिया में जो भी कुछ है वो इन्हीं मदरसों का है। इन मदरसों की जोत जलाना, इन मदरसों के चरागों में तेल डालना, इनकी लो को तेज करना हमारा और आपका मिल्ली, मजहबी और अखलाकी और इंसानी फरीज़ा है। हम असल में आप और हम समझ नहीं पाए मदरसों की हैसियत को, इसीलिए हम आज की दुनिया में ख़ास तौर से जब चारों तरफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के जाल फैले हुए हैं और बुने हुए हैं, इसकी चकाचौंध में हमने मदरसों को ज़ीरो की तरह समझा, जबकि मदरसे ज़ीरो नहीं हीरो हैं। मदरसे बुनियाद है, मदरसा बेस है, मदरसा फाउंडेशन है। मदरसों का दुनिया के समाज के बिल्डअप में और मदरसों का आखिरत की तामीर में बड़ा हिस्सा है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, तकरीरें तो हम करते ही रहते हैं कि आज आप ये बातें सुन लीजिए। हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम अल्लाह ताला के करम से मुसलमान हैं। हम एक ऐसी कौम है दुनिया की कि हमारे लिए जनाब वाला दो तसव्वुर हमें हमारा मज़हब देता। एक तो ये कि दुनिया में रहो, और फिर दूसरे ये कि दुनिया के बाद तुम्हें आखिरत की तरफ जाना है। दुनिया को भी अच्छा करना है और आखिरत को भी। निरी दुनिया भी बेकार है
समझ रहे हैं। और रही निरी आखिरत की बात, तो जब निरी आखिरत की बात हम करते हैं तो हमारे दीन ने हमें जनाब वाला ऐसे भी नहीं किया कि तुम रहबानियत इख्तियार कर लो। वह रहबानियत इब्तदाऊहा, जो रहबानियत उन लोगों ने ईजाद कर रखी है कि बस दुनिया से बिल्कुल हट जाओ, कपड़े भी मत पहनो, 10-10 दुल्हन, इस रहबानियत की भी इजाजत तवज्जो है आपकी, हमारे दीन ने नहीं दी। हमारा दीन ये कहता है, जो हमें सिखाता है क्या, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, इसका इको कम कम, ए हमारे रबे हमारे परवरदिगार इस दुनिया में भी हमें भलाई अता फरमा और आखिरत में भी हमें भलाई का हिस्सा अता फरमा। जोर से सुभान अल्लाह भी कहते रहो। यानी दुनिया भी भली कर दे और जनाब वाला आखिरत भी भली कर दे, दोनों चीज़ें चाहिए हमें जनाब वाला। इन दोनों चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए, इनके बिल्डअप के लिए और इनकी तामीर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब वाला मदरसे बड़ी बेहतरीन चीज़ हमें अता फरमाई है। इन मदरसों ने क्या किरदार अदा किया है आज तक समाज के बिल्डअप में और आखिरत की तामीर और तहसीन में और आखिरत की तजमील में। आप पढ़ेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला मदरसा दुनिया के धरती दुनिया के पर्दे पे, सबसे पहला मदरसा मक्का शरीफ में कुरान शरीफ के नादिल होने के बाद हमारे नबी ने हज़रत अरकम के घर में बनाया। सुभान अल्लाह कहिए। उस मदरसे से पहले जो दुनिया थी, उस दुनिया में अंधेरा था, उजाला नहीं था, तरक्की नहीं थी, विकास नहीं था। उस दुनिया के अंदर जो पहले मदरसे से पहले की दुनिया है, उस दुनिया के अंदर अखलाक नाम की चीज़ नहीं थी, किरदार नहीं था। आदम के बेटे थे, मगर ऐसा लगता था कि वो आदम के बेटे ज़रूर हैं मगर इंसानियत से बहुत दूर हैं। इंसान नहीं बल्कि उनकी बस्तियों को ये कहिए कि जानवरों के जंगल थे, जिन्हें ये पता नहीं था कि हम पे एक दूसरे का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, बहन क्या होती है, भाई क्या होता है, समाज क्या होता है। तो जनाब वाला वो शराबें पीते थे, जुए खेलते थे, मामूली बातों पे वो आपस में झगड़ा करते थे। वो जनाब वाला सिन्फ नाजुक का इस्तेसाल करते थे, अत्याचारी थे वो जनाब वाला जुल्म करते थे और जनाब वाला जालिमों के साथ खड़े हो जाते थे। अन्याय ही अन्याय चारों तरफ था। लड़कियों को जिंदा कब्रों में उतार दिया जाता था, बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था, मान मर्यादाओं का खात्मा था, मोरल वैल्यूज़ पैरों के तले रौंदी जा रही थीं और जनाब इंसानियत का रखवाला, हमदर्द और मानवता को खड़ा करने वाला दुनिया में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। हजरात मोहतरम, ये माहौल था पहले मदरसे से पहले। आपकी समझ में आ रही है ये बात? अभी स्कूल नहीं है दुनिया में, अभी पहले ये मदरसा ही खुला है दुनिया में। इससे पहले इंसान मौजूद थे मगर कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, इससे पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो लोगों को ये भी पता नहीं था, डिडंट नो हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक। वो खड़े खड़े खाते थे, वो खड़े खड़े पीते थे। वो जनाबे वाला जिस तरह से भी मामला करते थे वो अपने मामलात में खुद मुख्तार थे, मगर किसी के लिए कोई लिमिटेशन और कोई बाउंड्री किसी ने कायम नहीं की थी। ये दुनिया में पहला मदरसा बना। इस मदरसे के बनने से पहले और मदरसे के बनने के बाद की दुनिया में बिल्कुल जनाबे वाला वही फ़र्क है जैसे तुम्हारे लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग थी और लॉकडाउन के बाद की दुनिया अलग है। लॉकडाउन तुमने
में ये आंखों से देखा है लॉकडाउन, इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि लॉकडाउन से पहले की दुनिया बिल्कुल अलग थी और लॉकडाउन के बाद की दुनिया पूरे तौर पर ही बदली हुई नजर आती है हर एतबार से, चाहे फाइनेंशियली देख लो, चाहे मोरली देख लो, चाहे अखलाकी तौर पर देख लो, चाहे जनाबे वाला अज़्म व इस्तिक़लाल के हवाले किसी भी एतबार से देख लो। लॉकडाउन से पहले का हाल अलग और लॉकडाउन के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग है। ऐसे ही पहले मदरसे से पहले की दुनिया अलग थी और जनाबे वाला पहले मदरसे के बाद की दुनिया अलग है। वो क्या अलग थी और ये क्या अलग है, इस मदरसे ने बीच में निशान खींच दिया। इधर की दुनिया अलग, इधर की दुनिया अलग, इधर की दुनिया ब्लैक है, इधर की दुनिया वाइट है, बीच में ये निशान इम्तियाज है। क्योंकि जब पहला मदरसा खुला है तो वो मदरसा कुरान के उतरने के बाद खुला है। जोर से बोलो। और कुरान कब उतरा है? कुरान उतरा है लगभग 1400 साल पहले। कुरान उतरा है, ऐसा नहीं कि कुरान 1400 साल से ही है, कुरान पुराना है। एक सेकंड में बता दूं, कुरान ये अल्लाह का कलाम है जनाबे वाला, और जब से अल्लाह तभी से कुरान है। बात कागज की और रोशनाई की नहीं है, कागज और रोशनाई खत्म है, कागज रोशनाई का कोई वजूद नहीं है। मगर जो अल्लाह का कलाम है वो तब से है जब से अल्लाह है, जब से अल्लाह पुराना है। मगर अल्लाह ताला ने इस कुरान को मेरे नबी और तुम्हारे हुजूर के मान सम्मान में, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, हुजूर के मान सम्मान में अल्लाह ताला ने रमजान की एक रात यानी शबे कदर में लोहे महफूज से कॉपी करके आसमान दुनिया पे उतार दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। ये कुरान लोहे महफूज में जनाब वाला फिर अल्लाह ने हुजूर के मान सम्मान में एक शबे कदर में आसमान दुनिया पे उतार दिया। और फिर आसमान दुनिया से क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा 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 हुजूर पर नाजिल हुआ। भाई तवज्जो रखें, मैं 1 घंटा माशाअल्लाह। खुश रहें आप, खैरियत है, खुश रहिए, आबाद रहें। मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लूँगा और 1 घंटा ऐसे उड़ जाएगा चुटकियों में, पता नहीं चलेगा। इसलिए और 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोलिए तो मैं और बोलूँगा नहीं, इसलिए इन्हीं 1 घंटे को गनीमत जानिए और बात को समझिए। मेरा मौजू है मदरसों ने क्या किया है। मदरसों के बारे में गलत अफवाहें लोग फैलाते हैं, लेकिन मदरसा क्या चीज़ है आज मैं बताऊँगा आपको। अब कुरान उतर रहा है हुजूर पर, तो जनाबे वाला थोड़ा थोड़ा उतर गया। हज़रत जिब्राइल अमीन लाते रहे, जनाब वाला लाते रहे। हुजूर मक्के में कुरान उतर रहा है, मदीने में उतर रहा है, सफ़र में तो उतर रहा है, हदर में तो उतर रहा है, जलवतों में उतरा, खलवतों में उतरा, हजरत आयशा पाक में तो कुरान उतर रहा है। यहाँ तक के जनाबे वाला हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, बीच नमाज में तो भी कुरान उतर रहा है। सुभान अल्लाह। वो लिखा जाने लगा, वो लिखा जाने लगा कुरान जनाबे वाला। हज़रात मोहतरम, इस कुरान के उतरने के बाद हज़रत प्यारे नबी ने सबसे पहले मदरसा बनाया। सबसे पहले मदरसा बना, किसने बनाया मदरसा? हुजूर ने। हुजूर कौन? हाँ, जज़ाकल्लाह। हुजूर कौन? हमारे नबी। कैसे? सारी दुनिया की अकल एक तरफ, सरकार की अकल एक तरफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिकमतों वाला पैगंबर। बल्कि एक जुमले में यूं कह लो कि दुनिया में सबसे बड़े फलसफी और साइंटिस्ट और दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े आकिल, सबसे बड़े बीना, सबसे बड़े होशियार, सबसे बड़े अक्लमंद, हिकमत वाले, पूरी दुनिया में इतनी अकल किसी के पास नहीं है जितनी अकल और हिकमत से अल्लाह ने मुस्तफ़ा को नवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उस अकल, हिकमत, खिरत, दानिश वाले पैगंबर ने मदरसा बनाया। इसका मतलब मदरसा बनाना अकलमंदों का काम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। बेवकूफों का। अब बेवकूफ बिला वजह तिल मिलाए मदरसा क्यों बना लिया? मदरसा बना लिया, मदरसा। बेवकूफ तिल मिलाए रहते हैं, बेवकूफों के पेट में दर्द होता है बहुत सारी जगहों पे। मदरसा मदरसा मदरसा। रामपुर में मैं गया बहुत दिन पहले, तो मुझसे कहने लगे एक सेठ था, वो नई नई दौलत आई होगी और नई नई दौलत बड़ी भयानक होती है। अंडों से जनाब वाले ऐसे निकलते हैं भुड़भुड़ाते हुए, फिर उनके
ज़मीनों की कीमत बढ़ गई, संपत्ति ज़्यादा हो गई, लखपति से अचानक करोड़पति बन गए, तो फिर वो किसी को देखते थोड़ा ही हैं। पाँव तले ज़मीन कहाँ है, वो तो जनाब वाला ऐसे है, अल्लाह अपनी बनाने में कोई है ही नहीं उनके सामने, समझ रहे हैं। तो वो नया कोई मालदार रहा होगा, मुझसे कहने लगा बहुत दिनों के पहले, मुझसे कहता मौलाना साहब जिसको देखो मदरसे ही बना रहा है, जिसको देखो मदरसे ही बना रहा है, जिसको देखो मदरसे ही बना रहा है। तो मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा कि अब सवाल ये है कि ये मौलवी लोग अगर मदरसा ना बनाए तो क्या फिर रामपुर में आके रक्षा चलाएं? अरे तुम रक्षा चला रहे हो, तुम चलाओ, तुम्हारा काम वो है। और ये अकल वाले लोग हैं, नबी के गुलाम हैं, इनका काम मदरसा ही बनाना है। मदरसा क्या है, आज के मुख्तसर खिताब में बताना चाहता हूं। कुरान उतर गया, कुरान आ गया मदरसे में, पढ़ा रहे हैं मुस्तफा, अल्लाह जज़ा खैर है, इख्तियार भाई माशाअल्लाह है। मुफ्ती दानिश सादी भी मौजूद हैं, मुफ्ती नईम साहब, सुभान अल्लाह, बड़ी हस्तियां हैं और आले रसूल की जलवागरी है। और मैं अभी अभी कुंदर की हाजिर हुआ था, क़िबला हुजूर हज़रत मियां तशरीफ लाए थे यहाँ, अब है बाजार में आए थे मौलाना आजम। अब सवाल ये है कि कुरान उतर गया, अब सबसे पहले कुरान उतर गया, मदरसा खुल गया, मदरसे में कुरान आ गया। अब वो दुनिया पहले वाली क्या थी और अब क्या है, 1 मिनट लूंगा और समझते रहना मदरसे ने क्या किया। मदरसे ने कुरान दिया, फिर कुरान ने क्या दिया, कुरान ने ये दिया कि जैसे ही कुरान आया, ये बात समझने की है, हालांकि मैं बोलता रहता हूं अक्सर तकरीरों में और बोलता रहूंगा, जब से कुरान आया तब से अल्लाह ने कुरान जब से आया तब से अल्लाह ने हमारे नबी की वजह से दुनिया का नक्शा बदल दिया। क्या नक्शा था? दुनिया का नक्शा ये था कि कुरान और मदरसे से पहले दुनिया में इल्म नाम की जो चीज थी वो कॉमन नहीं थी, इल्म फैला हुआ नहीं था। यही वजह रही, इल्म फैला हुआ नहीं था, इसीलिए हजरत ईसा का कोई उम्मती साइकिल नहीं बना सका, मोटरसाइकिल नहीं बना सका, हजरत मूसा का कोई उम्मती ट्रेन नहीं बना सका, प्लेन नहीं बना सका, माइक नहीं बना सका, बिजली नहीं बना सका, मोबाइल नहीं बना सका, नेटवर्क नहीं बना सका, कैमरे न बना सका, कंप्यूटर न बना सका, कोई चीज बन ही न सकी। बस ऐसे ही पत्थर से पत्थर टकराया, आग की चिंगारी निकाली और डिबिया जला ली और डिबिया में बैठा हुआ घूर रहा 4000 साल। तवज्जो है, 4000 साल, न टायर, न मोटर, न ऑटो, न प्लेन, न ट्रेन, न इजली, न बिजली, कोई चीज नहीं। 4000 साल। और क्या लोग हैं मदरसों से? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। कुछ नहीं था, फिर जनाब वाला मदरसे ने कुरान दिया और कुरान ने क्या दिया? कुरान ने ये दिया, मेरा अल्लाह फरमाता जिस दिन कुरान उतरा पहले ही दिन की बात है, सरकारी घोषणा हो गई, अल्लाह ने घोषणा कर दी, डिवाइन स्टेटमेंट जारी कर दिया, अल्लाह ने जनाब वाला फरमान जारी कर दिया। सुनने की बात है, मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग बात है। और क्या लोग हैं मदरसों से जनाब वाला, मगर फिर भी मदरसों का जनाब वाला, तुम भी मदरसों के मुखालिफ, वो भी मदरसों के मुखालिफ, ज़माना मदरसों का मुखालिफ। मुझे हैरत होती है कि तुम आज तक मदरसों की क्वालिटी और मदरसों की अहमियत और इंपोर्टेंस को समझ ही नहीं पाए हो। जनाब वाला समझो और जमाने को समझाओ। क्या लोग हैं इन मदरसों से? जनाब वाला जैसे ही कुरान उतरा अल्लाह ने पहले दिन घोषणा कर दी। अल्लाह फरमाता, सुन लेना मजे से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। जैसे ही कुरान उतरा अल्लाह ने पहले दिन घोषणा कर दी, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। आज हमने मानव समाज में, गौर से सुनना, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी जब से कुरान नहीं उतरा था इल्म का उजाला नहीं फैला था। यही वजह थी कि ईसा का उम्मती मोटरसाइकिल नहीं बना सका, मूसा का उम्मती साइकिल नहीं बना सका। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, अल्लाह जज़ाए खैर दे जनाब वाला, इसके बावजूद वो जनाब माइक नहीं बना सके, बिजली नहीं बना सके। आज क्योंकि इल्म आम नहीं था। जैसे ही कुरान उतरा अल्लाह ने इल्म आम कर दिया और बस इल्म का आम होना था। दुनिया की दिशा बदल गई, दशा बदल गई। मदरसा आया
बनाया तो इस मदरसे ने सबसे पहले समाज बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा समाज बनाया? और जनाबे वाला ऐसा समाज बनाया, मदरसे से शिक्षा जारी हुई, कोई शराब नहीं पिएगा तो जनाबे वाला शराब नहीं पिएगा, क्योंकि शराब जनाबे वाला इंसान की खोपड़ी को खा जाती है, शराब माल को खा जाती है, शराब फाइनेंस को खा जाती है, शराब जनाबे वाला पूरे घरों को खा जाती है, शराब हया को छीन लेती है, शराब जनाबे वाला बेशर्मी पैदा करती है, शराब इंसानों को जानवर बना देती है। अल्लाह के जनाबे वाला इस मदरसे ने जनाब वाला और कुरान ने और जनाबे वाला इस मदरसे ने जनाब पूरे समाज पर लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और अराजकता फैली हुई अराजकता के खात्मे के लिए जनाबे वाला हुक्म जारी कर दिया, कोई शराब नहीं पिएगा। जब ये हुक्म आया जनाब वाला मदरसे कुरान शरीफ से और कुरान शरीफ के से मदरसे के जरिए जनाबे वाला जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये दुनिया को सुनाया तो हदीसों में आता है जब ये हुक्म जारी हो गया कि शराब कोई नहीं पिएगा तो जनाबे वाला उस दिन जनाब शराब ऐसे बह रही थी मक्के की गलियों में जैसे नदियों में पानी बहता हो। ये जनाबे वाला मुस्तफ़ा की शख्सियत के असर का नतीजा था कि जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मौलवी कायनात ने और उस मदरसे के उस्ताद ने उस मदरसे के फलासफर और प्रोफेसर ने जनाबे वाला शराब बंदी का हुक्म जारी किया तो खुदा की कसम मक्के की गलियों में पानी की तरफ बहने लगी और जनाब मक्के के मटके जो थे वो ऐसे फूट रहे थे, ऐसे फूट रहे थे। हदीसों में आता चारों तरफ मटके फूटे हुए नजर आते थे और रास्तों में जनाब वाला शराब ऐसे बहती थी जैसे कोई नहर और कोई नाला बह रहा हो। जनाबे वाला शराब खत्म हो गई, इंसान जनाबे वाला अब इस बिगड़े हुए समाज को जनाब वाला मदरसों ने सुभान अल्लाह एक दिशा अता फरमाई, इंसानियत की दिशा। बद अखलाक थे लोग तो इन मदरसों ने जनाबे वाला ऐसा अखलाक पैदा कर दिया, ऐसा अखलाक पैदा कर दिया सुभान अल्लाह, ऐसा अखलाक पैदा कर दिया कि उन्होंने आपस में जितनी दीवारें थी सब ढा दी। ना बिरादरी की कोई दीवार रहेगी, ना नस्ल की कोई दीवार रहेगी, ना जनाबे वाला यहाँ कोई बिरादरी नहीं देखी जाएगी। ला फज़ल ले अरबी अला जमी वला ले अजमी अला अरबी वला ले अस्वद अला अमर वला ले अहमर अला अस्वद कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। अल्लाह के नबी ने जनाबे वाला हुक्म जारी कर दिया, कोई बिरादरी नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, गोरा काले पे नहीं, काला गोरे पे नहीं, अरबी अजमी पे नहीं, अजमी अरबी पे नहीं, कोई किसी से बुलंद नहीं, तुम सबके सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। हाँ अगर तुम में कोई इज्जत वाला है, शान वाला, ताकत वाला है तो वो इज्जत और शान वाला है जो जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है, अल्लाह का खौफ ज्यादा है, जो अल्लाह की खशियत से जिसका सीना अल्लाह की खशियत से कांप भरा हुआ है, जिसका जनाबे वाला जिस्म अल्लाह के खौफ से कांप रहा है, वो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। अजी कुल मिला के जनाबे वाला मेरे नबी के उस मदरसे ने इनकलाब ऐसा बपा कर दिया कि जानवरों के जंगलों को इंसानों की बस्तियां बना डाला, चारों तरफ हया और जनाबे वाला ऐसी हया कि लोग नजरें झुका झुका के चलने लगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरीतियों का खात्मा हो गया, लड़कियों को जिंदा कब्रों में उतारा जाता था। मदरसे की पहली शिक्षा आई, आकाए पाक ने इरशाद फरमाया जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता है। कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ आज का खूबसूरत नारा है, मगर 1400 साल पहले मदरसे के ग्राउंड से जो नारा बुलंद हुआ था वो मुस्तफा जाने रहमत का नारा था। आज की दुनिया का नारा है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ और कल की दुनिया का नारा था कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी जनाब वाला। अब तुम बताओ मारने वाला बड़ा होता, मारने वाले का अधिकार बड़ा होता है या बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है? जनाबे वाला मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है। तो तुम समझो कि ये मुअल्लिम है मदरसे का, ये उस्ताद है मदरसे का, ये मदरसे में पढ़ाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जो कुरान की शिक्षाएं जमाने में आम कर रहा है। एक ऐसा समाज तैयार कर रहा है जिस समाज के अंदर जनाबे वाला ना तो कास्ट है, जिस समाज के अंदर ना नस्ल है ना रंग है और हद हो गई, ऐसा समाज बना डाला उन्होंने कि उस समाज के अंदर जनाबे वाला खुदा की कसम सबके हुकूक तय कर दिए गए। ये पड़ोसी का हक है, ये बाप का हक है, ये माँ का हक है, ये राइट है, ह्यूमन राइट्स हैं। और ऐसा नहीं, ये कलमा पढ़ने वाले का हक है और ये कलमा ना पढ़ने वाले का भी हक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैजाने गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत कुरान, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा ज़ियाउल उलूम, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला, हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब किबला। माशा शुक्रिया। आधा घंटा हो रहा है अभी बात, और ये कम से कम 5 घंटे का मौजू है। ऐसे आसान थोड़ी ये मौजू, तुम्हें बताना नहीं है दुनिया को मदरसे की उपलब्धि क्या है, जबकि दुनिया मदरसों का पीछा कर रही है। बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए तुम्हें? मैं बताऊँ 5 घंटे का मौजू है, मगर 5 घंटे में 5 घंटे नहीं, आधा घंटा और मांगता हूँ तुम्हारा। परेशान तो नहीं है? खबरों से जनाबे वाला उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी, बेवाओं को मनहूस। बेवाओं के बारे में तो ये था जिसका पति मर गया उसका चेहरा नहीं देख सकते थे लोग, उसका चेहरा नहीं देख सकते थे लोग, मनहूस घोषित कर दी गई थी। और अगर किसी बेवा का चेहरा सामने आ गया तो ये कहते थे कि सुगन बिगड़ गया। कहते ना सुगन बिगड़ गया, भैया आज का दिन तो खराब ही हो गया, शगुन बिगड़ गया, बेवा का चेहरा देख लिया, अब कोई काम नहीं होगा। ऐसी दुनिया थी इस वक्त की। मदरसे ने जनाबे वाला खुदा की कसम खुला प्रचार किया। मदरसा सामने आया इस कुरीति के खात्मे के लिए। रूम के कल्चर ने बेवा मनहूस घोषित कर दी थी, अरब के कल्चर ने बेवा को मनहूस घोषित कर दिया था, ईरान के कल्चर ने बेवा को मनहूस घोषित कर दिया था। हजरात मोहतरम फिर जनाबे वाला यहाँ अपने भारत में भी कोई कमी थोड़ी थी। पति मर गया तो पत्नी को सती होना पड़ता था, पति के साथ ही जलना पड़ता था। चारों तरफ कुरीतियों का एक रिवाज था। हजरात मोहतरम मदरसे ने खुदा की कसम इसमें इंटरफेयर करते हुए सबसे पहला काम ये किया कि इन कुरीतियों का खात्मा करने के लिए मदरसे के उस्ताद हमारे नबी प्यात और तुम्हारे नबी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि रहती दुनिया तक इस कुर्बानी को दमाना भूल नहीं पाएगा। कितनी बड़ी कुर्बानी दी? इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि 25 साल के थे उस मदरसे के उस्ताद, हुजूर प्यारे नूर, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया है, अभी कुरान भी नहीं उतरा है, 25 साल के हैं, आगे उस्ताद बनना है, ये उस्ताद ही पैदा हुए हैं। आका फरमाते हैं बोइस तो मोल्ले उतम्मे मकारिमल अखलाक, मैं पूरी मानवता के लिए टीचर की हैसियत से आया हूँ। आई वॉज सेंट एज ए टीचर फॉर दिस यूनिवर्स, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे टीचर बना के भेजा है। तो चूंकि टीचर थे, 25 साल की उम्र आई, देखा बेवाओं के साथ बड़ा अत्याचार दुराचार हो रहा है, देखा बेवाओं के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती और अन्याय हो रहा है। 25 साल के नबी, खूबसूरती ऐसी कि हजरत यूसुफ देख लें तो जनाबे वाला कदमों में दिल बिछाने को तैयार हो जाएं। इतना हसीन और जमील नबी कि हजरत यूसुफ के हुस्न पे तो मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली, नींबुओं की जगह उंगलियां कट गईं। मिस्र की औरतों को खबर भी ना हुई, मगर तुम्हारे मेरे नबी इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, और एक क्या बताऊं कितनी खूबसूरत, इतने खूबसूरत के एक जुमला वो कहता हूँ जो बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो का है। वो कहते हैं यूसुफ के हुस्न पे तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, मगर मेरे नबी के नाम पर ही देखा भी नहीं, वहां तो देखा था तो उंगलियां कट रही थी, और यहाँ नबी ऐसा हसीन है कि देखा तक नहीं और औरतों की नहीं और उंगलियां नहीं, देखा भी नहीं। ऐसा हसीन है मेरा नबी, ऐसा जमील है मेरा नबी कि देखा भी नहीं, सिर्फ नाम सुन के औरतों ने नहीं बल्कि अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटवा दी और पता भी नहीं चला। गर्दन कट गई और खबर भी ना हुई, गर्दन कट गई एहसास भी ना हुआ। कैसा हसीन है मुस्तफा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, वो कमाले हुस्ने हुजूर है। वाह 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 सुभान। अरे यार कम लगाइए, कम टाइम कम है। फरमाते हैं बरेल 3 नारे बस ज्यादा नहीं हैं, नारे तक में नारे रिसालत मतलब के आला हज़रत, इन्हीं 3 नारों में सब नारे मौजूद हैं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। 25 साल के हैं और खूबसूरती का जवाब नहीं, और जनाबे वाला ऐसा इंसान बचपन देखा था तो दुनिया पूरी एक जबान बोली थी। हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा जो पालने में लेटकर चांद को घुमा रहा हो। और जब वो जवान हुए थे
मेरे नबी, और जनाबे वाला गली गलियारे सजे थे जब मेरे नबी से चलते थे नबी तो जानते हो नजरें झुका के पलके बिछा के कितने दिल घायल हो जाते थे उनके किरदार ने, उनकी रफ्तार ने, और खुदा की कसम उनकी गुफ्तार ने न जाने कितने जनाबे वाला दिलों को घायल कर डाला था और कदमों पे दिल बिछाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सब किरदार पेश करने वाले नबी हजरत, मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, एक से एक बड़ी हसीना और एक से एक बड़ी दोशीदा हुजूर से निकाह करने के लिए बेकरार थी कि काश मौका मिल जाए, मेरा निकाह हो जाए मुस्तफ़ा से, मेरा निकाह हो जाए मुस्तफ़ा से। एक से एक अरब और अरब के हुस्न की जनाबे वाला मिसाली शहजादी और जनाब जमाल की फकीदुल मिसाल शहजादी मुस्तफ़ा के कदमों में अपने आप को बिछाने के लिए तैयार। ऐसे आलम में जबकि पूरे अरब की नजर मुस्तफ़ा जान रहमत पर लगी हुई थी कि पता नहीं कौन सा वो खुशनसीब होगा जो इस अक़्दे पाक में बंधेगा। हज़रात मोहतरम जानते हो क्या किया उस्ताद ने, बताओ क्या किया उस जनाबे वाला टीचर ने, मुझे बताओ तो इस मदरसे के प्रबंधक ने और इस मदरसे के अध्यापक ने बताओ क्या किया। 25 साल का मर्दों का मर्द, खूबसूरतों का खूबसूरत और जनाबे वाला जिसकी रफ्तार गुफ्तार और किरदार मिसाली हो, बताओ क्या किया उस 25 साल के अब्दुल्ला के शहजादे मुस्तफ़ा जान रहमत ने यह किया कि जनाबे वाला अरब की किसी गजाला जबीन और महजबीन को सीने से नहीं लगाया बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाकर जमाने को बता दिया कि बेवा नहूसत का नहीं, बेवा रहमतों का निशान हुआ करती है, ये प्रीति है। खात्मा कर दिया जनाबे वाला मानवता को, जनाबे वाला से सकती मानवता को उठाने वाले पैगंबर ने खात्मा कर डाला इस कुरीति का। और हजरत खदीजतुल कुबरा इस मदरसे के टीचर के निकाह में आ गई। दरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या दिया है मदरसे ने? मदरसे ने एक समाज दिया है। कैसा समाज दिया है? ऐसा समाज, ये लड़की है चीख रही है देखो मदीने में, ऐसा समाज दिया है, ये लड़की चीख रही है मदीने में, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। समाज देखो ऐसा समाज होता है। तवज्जो है तुम्हारी, 2 मिनट लेना चाहूंगा, जरा बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। क्या मजमा है और क्या बरकत है आज मजमे में। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े नासिर मियाँ को सलामत रखे, सरमाया है हमारा। हजरात मोहतरम आज जनाबे वाला बेफज़लिही ताला आपके अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे। वजूद बासआदत का नतीजा है, बरकत चारों तरफ है। और इन ये उलमा हजरात मोहतरम, अल्लाह मेरे इन आलिमों का, इमामों हाफिज़ों कारियों का साया देर तक इनकी रोजियों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जनाबे वाला देख नहीं रहे हो कैसे कैसे सब्र आज़मा मरहलों से गुजर गुजर के मदरसों की शिक्षाएं तुम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा समाज तैयार किया, ये मदरसों की देन है, वरना भेड़ियों का समाज, दरिंदों का समाज, जंगलियों का समाज। और मुस्तफ़ा ने कैसा समाज दिया? इंसानों का समाज। कैसा? ये लड़की जा रही है देखो मदीने की, मदीने में है, चीख रही है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो जनाबे वाला भागती जा रही है और 4 भेड़िए उसका पीछा कर रहे हैं। ये दरिंदे हैं, ये जंगली हैं, इंसानों के रूप में ये भेड़िए हैं। आदम के बेटे ज़रूर हैं मगर इंसानियत से बहुत दूर हैं। इन्होंने लड़की को जनाबे वाला अपने शिकंजे में कसने के लिए चारों ने पूरा जोर लगा रखा है, ये पीछा कर रहे हैं। आखिरकार चारों गुंडे पापी महापापी कब्जा कर लेते हैं उस लड़की पे और जनाबे वाला शिकंजे में ले लेते हैं उस मजलूम लड़की को। हजरात वो जनाबे वाला कहती रही हाय मुझे बचाओ, मगर इन 4 पापियों महापापियों का मुकाबला करने की हिम्मत ना थी कुछ कमज़ोर लोगों में। हजरत मोहतरम शिकंजे में चली गई वो बेटी, मगर आखिरकार जब वो शिकंजे में चली गई और जब जनाबे वाला कुछ ना बना उस लड़की से, तो उस लड़की की ज़बान से ये जुमला निकला, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ जो इंसानियत का रखवाला है। इतना जुमला निकलना था। हजरत मोहतरम जहाँ ये जुमला इसने बोला था वहीं उसी ठीक उसके सामने एक मुसलमान का घर था। और ये मुसलमान था कौन? ये मुसलमान हुजूर के मदरसे में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म था। ये मदरसे का जनाबे वाला स्टूडेंट था। आज कई दिनों के बाद घर आया था,
तवज्जो चाहूँगा। घर आया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ मदरसे का किरदार हमारे समाज के बिल्डअप में है क्या और क्या दिया है इस समाज ने। कई दिनों के बाद आज घर आया था, स्टूडेंट था नबी के मदरसे का, जनाब वाला आज उसकी बीवी ने उसके सामने खाना रखा था, बड़ी मोहब्बत से टुकड़े तोड़ तोड़ के बीवी बड़ी मोहब्बत से खिला रही थी। अच्छी बीवियां जनाबे वाला, अच्छी बीवियां मदरसों ही की देन है ज़माने में, इसलिए कि बीवियों को शौहरों की ताज़ीम का जज्बा इन्हीं मदरसों ने पेश किया है। हज़रात मोहतरम, हाँ, टुकड़े टुकड़े तोड़ तोड़ के तो खिला रही थी, सामने बैठी मुस्कुरा मुस्कुरा के खिला रही थी, ताकि बहुत दिनों के बाद आने वाला शौहर कुछ ज़्यादा खा सके। निवाला जनाबे वाला मुंह में था, प्लेट सामने थी। अचानक हज़रात मोहतरम मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें जनाबे वाला खुली की खुली रह गईं और कान दरवाजे की तरफ लग गए। हज़रात मोहतरम जैसे ही कान दरवाजे की तरफ लगे, आनन फानन उस रसूल पाक के मदरसे के तालिबे इल्म ने अपनी बीवी से कहा, क्या तुझे भी वो आवाज़ आ रही है जो मुझे आ रही है? कहा हाँ, एक सिनफ नाजुक है, एक लड़की है, एक बेटी है जो चीख रही है, मुझे बचाओ, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, आप खाना खाइए, मैं देख के आती हूँ। दरवाज़ा खुला, देखा मंजर बड़ा करीह और बड़ा जिगर खराश और हृदय विदारक था। हजरत चारों उन यहूदी चारों पापियों ने, उन गुंडों ने जनाबे वाला उस लड़की को शिकंजे में ले रखा था, जुल्म ज्यादती कर रहे थे, उसे नोच रहे थे। हजरत औरत अंदर आ गई, आके कहा आराम से खाना खाइए, न लड़की मुसलमान है न गुंडे मुसलमान है, कोई मुसलमान नहीं। हजरत मोहतरम कहने लगा क्या मतलब? कहा वो भी यहूदी है, लड़की भी यहूदन है और हमला आवर भेड़िए भी यहूदी हैं, आप आराम से खाना खाइए। हजरत फौरन खड़ा हो गया, प्लेट एक साइड में कर दी और दीवार से लगी तलवार उठा ली और तलवार उठा के अपनी बीवी से बोला, अगर तू मेरी मोहब्बत करने वाली बीवी ना होती, अगर तूने तेरी खिदमतें मुझे अजीज ना होती, तो आज इस जुमले का, आज मैं तुझे इस जुमले की बदकलामी का ऐसा मजा चखाता जो तुझे हमेशा के लिए याद रखेगा। कहा क्या कहना चाहते हैं शौहर वफा शेयार? तो कहने लगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे नबी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि लड़की यहूदियों की है या लड़की यहूदियों की है या मजूसियों की है, मुझे मेरे नबी ने ये सिखाया है कि बेटी बेटी है, चाहे वो यहूदियों की हो, चाहे वो मजूसियों की हो, चाहे वो कलमा पढ़ने वालों की हो, बेटी बेटी है। और किसी बेटी का स्वाभिमान और मान सम्मान अगर कहीं लुटता हो तो जान को भी खतरे में डाल के बेटी की हिफाजत और सुरक्षा की जाए। ये मुस्तफा ने मुझे सिखाया है, मदरसे का शहजादा है। हजरात मोहतरम दुनिया को बताओ, तारीख के ये झरोके दिखाओ, कहां दिखाते हो तुम? और तुम कैसे दिखा पाओगे जब तुम मदरसों को जानते ही नहीं, तुम मदरसों को पहचानते ही नहीं, मदरसों की असलियत से तुम बाखबर ही कहां हो? तुम्हें तो स्कूलों कॉलेजों की चकाचौंध ने जनाबे वाला मदरसों को जीरो पे, मदरसों को जीरो गिराफ पे लाके खड़ा कर दिया है, जैसे मदरसे कोई चीज ही ना हो। हजरात मोहतरम मदरसा 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 इंसानियत का मेहमान मदरसा है, आदमियत का वकार मदरसा है। मदरसा जनाबे वाला बिल्डअप करता है समाज को, मदरसा बिल्डर है, मदरसा खुदा की कसम बिल्डर है और मदरसा वेल विशर है इस समाज का, खुदा की कसम मदरसा। हजरात मोहतरम बीवी को धक्का दिया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कोई उलझन तो नहीं हो रही? अरे कैसे तुम जनाबे वाला बताओगे दुनिया को? इन मदरसों की कुछ हिस्ट्री तो बता दो। मदरसे ने कुरान दिया और कुरान ने इल्म फैलाया। नंबर 1, इन मदरसों ने समाज बनाया, ना मुस्लिम देखा ना नॉन मुस्लिम देखा, ना अपना देखा ना बेगाना देखा, इंसाफ के लिए सबके साथ मदरसा खड़ा हो गया। मदरसे का ये तालिबे इल्म हाथ में लेकर तलवार आता है, चारों गुंडों के सामने जनाबे वाला, चारों गुंडों के सामने उन्हें ललकारता हुआ इंसान है, बहादुर है। नबी ने बुज़दिली नहीं सिखाई थी, मदरसे में अल्लाह के नबी ने बहादुरी का सबक दिया था। अल्लाह के नबी ने तो हमेशा बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगी है। हजरात बुज़दिल नहीं नबी, ना नबी ने बुज़दिली सिखाई है ना बुज़दिली की है। मुस्तफ़ा बहादुरों के बहादुर हैं, सूरमाओं के सूरमा हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने सहाबियों में भी सबसे आगे आगे हैं। हज़रात मोहतरम डिफेंस में भी सबसे आगे आगे।
तुम्हें तो जनाबे वाला तुम्हें तो खबर ही नहीं इन चीज़ों की। मैं और लूँगा थोड़ा सा टाइम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 10 मिनट और लूँगा ताकि मेरा घंटा पूरा हो जाए। हजरत मैं जानता हूँ आप तकरीरें बहुत अच्छी सुन, आज मेरा मौजू ऐसा है, अभी तो मैं अपने मौजू की शुरुआत में हूँ, अपने मौजू की इब्तिदा में हूँ। अभी तो मैं समाज से आखिरत की तरफ आऊँगा और फिर इतना ही नहीं, मैं आपको इल्म के उजालों के दर्शन करवाऊँगा और पूरा दर्शन जनाबे वाला कैसे कैसे कब कब इन मदरसों ने क्या क्या जनाब बेड़े उठाए हैं। हजरत अभी तो आप जरा बिल्डअप ऑफ सोसाइटी की तरफ आइए। कहा 4 गुंडों के सामने अकेला एक मौलवी, जिन मौलवियों को जनाब आज निशाने पे लिया जाता है, मौलवी 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 मौलवी, जानते नहीं दुनिया मौलवियों की हैसियतों को। और तुम बुरा मत कहा करो मौलवियों को, दुनिया में सबसे बड़ा मौलवी हमारा नबी है। चौराहों पे मौलवियों की बुराइयां करते हो तुम, मौलवी ने यूं कर दिया, मौलवी ने कर दिया। गिरेबानों में झांक के देखो तुम क्या क्या कर रहे हो। दूध में पानी तुम मिलाते हो, चावलों में जनाबे वाला चावलों में कंकरी तुम मिलाते हो, क्या नहीं कर रहे हो तुम। और जनाब वाला दोष है मौलवी पे, अपने गिरेबानों में झांक के देखो तुम क्या क्या करते हो जनाबे वाला। कभी झांक के तो देखो, चौराहे पे जनाबे वाला मौलवियों के खिलाफ पूरी की पूरी अंजुमन सजी हुई है, जिसे देखो हाँ में हाँ मिलाता हुआ बैठ जाता है। हजरात मगर इन मौलवियों की शान ये है, बाअमल मौलवी जिस बस्ती से गुजर जाए, रहमतों की बारिश हो जाए उस बस्ती पे, बस्ती में रहने लगे बाअमल मौलवी, तो मैंने हदीस में पढ़ा है कि ऐसा भी मंजर आएगा, लाइन में लगा होगा जहन्नम की, और रहमान और रहीम अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाएगा कर दूंगा माफ, अब भी कर दूंगा इस पापी को, अब भी कर दूंगा, बहुत मेहरबान है मेरा अल्लाह, बहुत मेहरबान, कर दूंगा माफी से। ए फरिश्तों इससे ये पूछो क्या ये किसी बाअमल आलिम की बस्ती में रहता था? सुभान अल्लाह, कोई और रास्ता ना मिला तो बस यही एक रास्ता। खुश हो गया, बोला हाँ अल्लाह, एक बाअमल आलिम रहता था मेरी बस्ती में, अल्लाह ने फरमाया जाओ इसी वजह से माफ़ कर दिया तुम्हें, उसके मान सम्मान में माफ़ कर दिया गया। अरे अल्लाह के यहाँ इनका मान सम्मान, एक हाफिज कुरान जिसे तुम हाफिज समझ रहे हो, ये हाफिज है, ये जनाबे वाला यहाँ हाफिज है, मगर इसका मान सम्मान देखो, यहाँ हाफिज है, कब्र में महफूज है, हाफिज है, उधर महफूज है, इसका मान सम्मान देखिए। अल्लाह तो जैसे ही हाफिज कब्र में जाता, बाअमल हाफिज कुरान जब कब्र में जाता तो जानते हो क्या करता है अल्लाह ताला, औहा रब्बुका इलल अर्दि, अल्लाह जमीन से कहता ला ताकुली लहमहु, इसका गोश्त मत खाना। जोर से कहो सुभान अल्लाह, गोश्त मत खाना इसका, ये इसका कुरान, मेरा कुरान इसके सीने में मौजूद है, गोश्त मत खाना। वो लोगों जरा अंदाजा लगाओ, एक मामूली हाफिज जो मेरे मदरसे से निकलता है, जियाउल उलूम और जिया तैयबा से निकलता है, और जनाबे वाला रज़ाए मुस्तफ़ा से निकलता है, अब्वाब उलूम बशीर उलूम और मेरे मदरसे जामिया अशरफिया हबीबिया से निकलता है, तो जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही कि एक हाफिज मामूली, अल्लाह फरमाता गोश्त इसका नहीं खाना, आइडिया लगा लो उस नबी का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या उसके गोश्त को जमीन खा गई होगी? जब इसके गोश्त को नहीं खाएगी, क्या बात है, क्या बात है, तो मेरे नबी के गोश्त को खा जाएगी जमीन? पागल हो गए ना कुछ लोग, अकल के अंधे, दिलों के औंधे, जाहिल आवारा नाहंजार, कलमा भी पढ़ते हैं, नबी के बारे में यूं अकीदा भी रखते हैं, नबी मर के मिट्टी में मिल गए। ज़ालिम, मेरे मदरसे का हाफिज है, इसके गोश्त को जमीन नहीं खाएगी, तो नबियों के इमाम की सूरत हाल क्या होगी। इसीलिए तो बरेली वाले कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूं आपसे, तो छोड़ो, हाफिज तो छोड़ो, तुम हाफिज नहीं हो मगर कुरान से बहुत मोहब्बत करते हो, फजर के बाद पढ़ लेते हो। बहुत सारे नेकोकार ऐसे हैं जो फजर की नमाज के बाद कुरान हर हाल में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ते नहीं है, पढ़ना आता ही नहीं है उनसे,
मगर वो कुरान छूते जरूर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कुरान खोल खोल के, मैंने आंखों से देखा, वो पढ़े हुए नहीं है मगर आंखों से कुरान को नमाज के बाद खोल खोल के देखते हैं, बहुत देर तक देखते रह जाते हैं। जानते हो क्या होगा उनका? उनका ये होगा, हदीस में आता है, जब वो जाएगा कब्र के अंदर तो अजाब के फरिश्ते आए, टॉर्चर करेंगे, गुर्द लिए हैं, बड़ी अजीब हालत है। यहाँ भी पिटना है तुम्हें, वहां भी पिटना है। यहाँ इसलिए पिट रहे हैं कि मुसलमान हैं, और वहां इसलिए गुर्द लिए खड़े हैं वो कि मुसलमान थे ही कहाँ। बड़ा अजीब चक्कर है तुम्हारा, तुम थे ही कहाँ मुसलमान। यहाँ लोगों की नजरों में जरूर मुसलमान हो, मगर अल्लाह और रसूल के यहाँ तुम मुसलमान टोटली, तुम मुसलमान कामिल तौर पर हो ही कहाँ। तुम्हारे चेहरे देखो, तुम्हारे लिबास देखो, तुम्हारी जबानें देखो। 12 साल से 18 बेहया साल, 12 साल से 18 साल का बेहया लड़का देखो, हर वक्त नाक पे गुस्सा है, न बड़े की इज्जत न छोटे की इज्जत। ये फेसबुकिया, व्हाट्सएपिया है, ये सोशल मीडिया का कीड़ा। देखो तो सही, जनाबे वाला लड़के को देखो तो सही, लगता ही नहीं कि इंसानों की औलाद है। इसके जबान से लगता है, इसके किरदार से लगता है कि अभी खूंटे से खुल के आया है कहीं से, और खूंटे ही पे जाने की तैयारी है। हजरत मोहतरम देखो तो सही, तुम बताओ किधर से हैं तुम्हारे जनाबे वाला। तुम्हारी खलवतें देख लूं कि जलवतें देख लूं, तुम्हारे निकाहों की महफिलें देख लूं, तुम्हारी शादियां देख लूं, तुम्हारी जनाबे वाला बिजनेसों की दुकान, बिजनेसों के अड्डे देख लूं, क्या देख लूं। तुम बिजनेस करते हो तो बताओ शान इस्लाम का लिहाज है तुम्हें। जब तुम शादियां करते हो तो बताओ कितना शान इस्लाम का लिहाज है तुम्हें। कितने लोग हैं जिनके बच्चों के निकाह मस्जिद में होते हैं, कितने लोग हैं जिनकी बारातों में सिर्फ 11 या 12 या 15 लोग जाते हैं। हजरात ना ना ना, 1 करोड़ की शादी होती है, बेहयाई बामे उरूज को पहुंची हुई होती है, और बेशर्मी सातवें आसमान पर नजर आती है। एक से एक पर कटी तितली अपने जलवे बिखेरती हुई नजर आती है। शादियों के अंदर जनाबे वाला ये सलामी, वो जनाबे वाला रथा, वो कथा और वो जनाबे वाला फिर था, और वो रीति और वो कुरीति अल्लाह की पनाह लगता है कि ये मुसलमानों की शादियां होंगी। हजरत शैतान भी किनारे खड़े खड़े मुस्कुराता नहीं, मदह का खैरियां करता है। हजरत मोहतरम मुझे बताओ तो सही, हजरत यहां इसलिए बेटे क्या मुसलमान थे, और वहां हाथों में इसलिए गुर्द हैं, नूरानी हाथों में, ये आ जा इधर को, मोटे मोटे गुर्द, आ जा इधर को, हीलें बखेर देंगे, आ जा। कहा आ तो गए, मगर तुम भी कहाँ, तुम थे ही कहाँ मुसलमान। जब उनका गुर्द चला, वो फजर के बाद, शायरे इस्लाम बैठ दो, शाहनवाज अशरफी, मैं मेरी तकरीर में 5-7 मिनट रह गए हैं घंटे में को, सिर्फ 7 मिनट, 12-18 से ये 1-18 हो जाएगा, मगर अगर तुम इजाज़त दोगे तो ये 7 का 17 भी कर लूँगा मैं, इसलिए कि जनाबे वाला बात मेरी अधूरी है। मगर पहले तुम 7 के लिए तो एग्री हो जाओ, कम से कम 7 पे तो मुत्तफिक हो जाओ और बैठे रहो। अभी बात मुकम्मल नहीं है मेरी, अभी एक बात वो बाकी है मेरी। कौन सी? वो जो मैं समाज की बात कर रहा था, ये तो अचानक इनकी बातें आ गई। तो वो जो फजर के बाद कुरान देख रहा था खड़ा खड़ा, पढ़ा नहीं था मगर देख रहा था वो, उसका क्या हुआ जब वो फरिश्ते गुर्द लेके आए तो कुरान आ गया फरिश्तों के पास कब्र में। कुरान ने कहा इधर से नहीं, आप उधर से आइए। वो बाईं साइड में पहुंच गए, कुरान उधर पहुंच गया। वो कुरान ने जाकर कहा इधर से नहीं, पैर की तरफ से आइए। तो फरिश्ते पैर की तरफ से आ गए, कुरान का कहना मान लिया, मगर कुरान उधर भी आ गए, बोले इधर से नहीं इधर से आइए। वो उधर से आ गए, कुरान फिर आ गया। तो फरिश्ते बोले तू कर क्या रहा, तू क्या कर रहा? कहा मैं इसे तुमसे बचा रहा हूँ, मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूंगा, मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। कहा क्या मतलब? तो कहता है कुरान दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की थी, दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की थी, और कब्र में मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूं। क्या मान सम्मान है जब कोई किसी का नहीं होगा, जब कोई किसी का नहीं होगा। बहन भाई से
और भाई बहन से, बेटा औलाद से, बेटा बाप से और बाप औलाद से। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क्या अजब हाल होगा। ऐसे हाल में जनाबे वाला मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा एक हाफिज कुरान से, अल्लाह जज़ाए खैर, इनका मान सम्मान देखो। क्या समझते हो तुम इनकी हैसियत को पहचानते नहीं। आज नहीं पहचानोगे कल पहचान लोगे। अल्लाह इनसे फरमाएगा ए हाफिज कुरान, तवज्जो चाहूंगा तुम्हारी, चल आजा, यहाँ कोई किसी का है नहीं मगर तू इधर आ। अल्लाह जज़ाए खैर। मैं समझा पर्चा दे रहे हैं, मगर पर्चा नहीं, 50 का नोट है। हाँ, पर्चा भी पास ही है और 50 भी पास है। अल्लाह ताला फजल फरमाए। तो मैं ये समझा था कि शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए पर्चा दे गए, मगर यार मैंने जलसे बहुत करे, ज़िंदगी हो गई मेरी जलसों में, 24 साल हो गए मुझे अल्लाह ताला के करम से, रोज़ाना यही काम है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आज के जलसे का तो रिकॉर्ड ही अलग है। आले रसूल बैठे हैं, मुफ्ती दानिश सादी, अल्लामा इंतज़ार कादरी और जनाबे वाला अल्लामा रज़ाउल हक के प्रिंसिपल प्रबंधक कारी अब्दुल वकील साहब, मौलाना महफूजुर रहमान साहब। हैरत हो रही है मुझे, जब से मैं बैठा हूं तकरीर करने, ना एक बच्चा ना एक औरत ना एक मर्द महफिल से उठा। अजीब बरकत है। कारी सद्दाम, अल्लाह तुम्हारे दिल के खुलूस को कबूल फरमाए। ये तुम्हारे और तुम्हारी कमेटी के दिल के खुलूस का नतीजा है। तो मैं जनाब मैं ये बात कह रहा था आपसे कि अल्लाह ने फरमाया ए हाफिज, तू अपने घर के 10 आदमियों को पकड़ और जन्नत में ले जा। 10 आदमियों को पकड़ तो एक हाफिज के साथ 10 आदमी होंगे, 10 आदमी, ये 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए तो 5 का पहाड़ा 10 में पढ़ लो जनाब वाला। अगर ये बामल हाफिज हो गए तो 5 ढाई 50 तो इनके हाथों में होंगे कि आगे को चलो, आगे को चलो, जन्नत की तरफ चलो। यहाँ कोई किसी का नहीं है, आते रहो आते रहो आते रहो। और जनाब वाला ये मान सम्मान देखो। अल्लाह तुम क्या समझते हो, मामूली समझते हो। मैं अभी मेरे पास अभी इस ब्रांच को हाथ लगाने का टाइम आया नहीं। अभी मैं वो बात कर रहा था कि समाज क्या कैसा बना रहा है। मेरे मदरसे ने जनाब वाला वो निहत्था 4 पापियों और महापापियों के सामने, 4 गुंडों के सामने वो जनाबे वाला अकेला खड़ा हो गया, नबर्द आजमा हो गया और जनाबे वाला चारों से अकेला भिड़ गया। चूंकि दिल में खुलूस था, अल्लाह की मदद आई। एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को और आखिरकार चौथे को भी उसने तहे तय कर डाला। उसने सबको जमीन पे जनाबे वाला पछाड़ डाला। उसने जनाबे वाला सबको ज़ेरे तय कर लिया। मगर वो चारों से अकेला कहाँ तक लड़ता। वो खुद भी इतना जख्मी हो गया था, इतना जख्मी और ऐसा लहूलहान कि वो चारों को तहे तय करने के बाद वो भी जमीन पे गिर गया। और ऐसा गिरा सरकने की ताकत न रही, खून निकल गया पूरे बॉडी से। और जनाबे वाला अब तो आखिरी टाइम है, मौत और जिंदगी के दरमियान जूझ रहा है। बेटी को तो बचा लिया, चारों गुंडों को तो जनाबे वाला दुनिया से यहाँ से वहाँ कर डाला, जहाँ से जहाँ नहीं बना डाला। मगर जनाबे वाला इतना हो गया कि खुद भी खड़े होने की ताकत नहीं, सरकने की ताकत नहीं, खून पूरे जिस्म से रस चुका है, कुछ भी बचा नहीं। कभी जनाबे वाला आंखें खुलती हैं, कभी बंद हो जाती हैं, और फिर जनाब कभी यद खुली आंखें, कभी हल्की सी मुस्कुराहट, बेटी को देखता है तो मुस्कुरा जाता है। रोती हुई बीवी जनाबे वाला आई है, बेटी सामने, वो बेटी सामने खड़ी है जो मुसलमान भी नहीं है। अध खुली आंखों से एक बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत के मदरसे का पढ़ने वाला वो तालिबे इल्म उस नॉन मुस्लिम बेटी को सामने देख के हल्की सी मुस्कुराहट से कहता है मेरी बेटी, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मगर मुझे दुनिया से जाने का कोई गम नहीं है। इस बात की खुशी लेके दुनिया से जा रहा हूँ कि मैंने एक बेटी की इज्जत की हिफाजत कर ली है, एक बेटी की इज्जत बचा ली है, एक बेटी की आबरू बचा ली है। और ये कहते कहते रहमत खुदा की तरफ मुंतकिल हो
गया। ये मदरसों ने तैयार किया है ऐसा समाज कि जनाबे वाला ना अपना देखना है ना बेगाना देखना है, इंसाफ के लिए खड़ा हो जाना है, अन्याय का खात्मा करना है, जुल्म का खात्मा करना है, जबरो तशद्दुद का खात्मा करते हुए न्याय अदल और इंसाफ समाज के अंदर कायम रखना है। हजरात मोहतरम, ये समाज है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और अगर तुम मुझसे बात करते हो कि इस दुनिया में चमक दमक कौन लेके आया, तो मुझे बताओ कौन लेके आया। तुम अंग्रेजों को बताओगे, अंग्रेजों को क्या अंग्रेजों ने हवाई जहाज बनाया? मगर नहीं, तुम्हें तो खबर भी नहीं है। सबसे पहले अपनी ही बॉडी में पंख लगा के बताओ इस दुनिया में कौन उड़ा और हवाई जहाज का तसव्वुर दिया। मुझे बताओ क्या नाम था उसका? अब्बास इब्ने फरनास नाम था उसका। वो एक मुसलमान था, अब्बास इब्ने फरनास। जब हवाई जहाज का तसव्वुर भी नहीं था तो वो इतना बड़ा साइंटिस्ट था अब्बास इब्ने फरनास, वो इतना बड़ा इल्म वाला था और ऐसा स्कॉलर था कि उसने एक दिन यही तजर्बा कर डाला कि मैं उड़ पाऊंगा या नहीं उड़ पाऊंगा। तो अपने ही जिस्म से उसने लोहे के पंख बना डाले और इस तरह से हवा में जनाबे वाला उछलने लगा, और उससे पूरी दुनिया यूरोप को हवाई जहाज का तसव्वुर मिल गया। मुझे बताओ हवाई जहाज का तसव्वुर किसने दिया? एक मुसलमान ने दिया। कहां से आया ये मुसलमान? ये मदरसों की दुनिया से आया था मुसलमान। इसलिए कि जनाबे वाला उस वक्त तक कोई स्कूल खुला ही नहीं था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान और अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसने दिया मुझे बताओ? इन मदरसों ने। आज तक 2025 हो गई, 2025 तक न यूरोप, न अमेरिका, न चीन अपनी कोई गिनती ला ना सके। 2025 हो गई, आज तक मैथमेटिक्स में अपनी गिनती, अपनी काउंटिंग ला ना सके। ये जो तुम देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, जानते हो किसकी गिनती है? ये अरब के मुसलमानों की गिनतियां हैं। आज तक गूगल पे देख लो, इनका नाम आता अरबिक न्यूमरल। रूमों की तो गिनतियां ही अलग थी। जानते हो उनकी गिनती कैसे थी? वो 1 लिखते थे तो 1 डंडा खींच दिया, वो 2 लिखते थे तो 2 डंडे खींच दिए, वो 3 लिखते तो 3 डंडे कर दिए, वो 4 लिखते 3 डंडे कर दिए, और जनाबे वाला एक ऊपर को वी की तरह मुंह खोल दिया ऊपर को। जब वो 5 लिखते थे तो इस 4 के आसपास 1 डंडा बना देते थे, फिर वो जनाबे वाला 2 डंडे बना दे। उन्हें पता ही नहीं था 1 कैसे लिखा जाएगा, उन्हें पता ही नहीं था कि 2 कैसे लिखा जाएगा। अरबिक न्यूमरल्स हैं। तुम कंप्यूटर की बातें करते हो, कंप्यूटर बेशक आज आया है, मगर जानते हो कंप्यूटर कौन से तरीके से आया है? कंप्यूटर का ट्रिक क्या है? कंप्यूटर की ट्रिक है 0, यानी 0 बेस है पूरे कंप्यूटर का। और खुदा की कसम, पहली बार अगर 0 की ताकत और उसकी कुव्वत का किसी ने सबसे पहले तसव्वुर पेश किया है तो जानते हो मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी ने पेश किया है। कौन था वो? यानी कंप्यूटर की सारी विद्या और कंप्यूटर की सारी स्ट्रेटेजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का पूरा बेस अगर किसी ने जनाबे वाला पेश किया है तो खुदा की कसम 9वीं सदी में या 10वीं सदी में सबसे पहले मदरसे की औलाद मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी ने पेश किया है। तो हम जनाबे वाला क्या जानो, उस वक्त तक कोई स्कूल कॉलेज बना ही नहीं था कि दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी 1088 में बनी है। 1088 में पहली यूनिवर्सिटी बनी है। उससे पहले तो 0 का तसव्वुर और वो जनाब क्या नाम है उसका? इब्ने हैसम। तुम क्या जानो मदरसों को? ये मदरसों ने ही तो दिए थे। एक मदरसे का नाम और ले, क्या नाम लेता हूं तालिब इल्म का, क्या नाम है उसका? इब्ने हैसम। पहली बार कैमरा टेक्नोलॉजी को, इमेज की कैप्चरिंग का सबसे पहला तसव्वुर दुनिया में किसने दिया? इब्ने हैसम ने। ये बसरा का रहने वाला था, इराक का रहने वाला था, और एक मदरसे में पढ़ के सामने आया था। सुभान अल्लाह। बताओ क्या न दिया है इन मदरसों ने जनाबे वाला। और आज की दुनिया में अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो, इजाजत है? उस जमाने में एक साहब आए थे, उनका नाम था अल बरूनी। उस जमाने में क्या नाम था? क्या नाम था मुफ्ती साहब? दानिश सादी साहब। अल बरूनी। क्या नाम था? नोट कर लो यार, एक मौलाना आदमी
मदरसे वाला मौलाना अल बरूनी, पढ़ के देख लो ना इस पे तो तुम गाने ही सुनोगे। यूट्यूब कितने ईमानों को खा गया यूट्यूब। उल्टे सीधे लोगों को मत सुना करो। यूट्यूब पे एक से एक कोबरा बैठा हुआ फन उठाए खड़ा, जिसे देखो उसे सुनना शुरू कर दिया। अरे कभी काम की बातें भी सुन लिया करो। तवज्जो है आपकी। अल बरूनी ने उसने खड़े होकर क्या कारनामा अंजाम दे दिया यार, हैरत होती है मुझे। दुनिया में वो एक जगह खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद में उसने खड़े ही खड़े पूरी दुनिया को नाप दिया। न कंप्यूटर, न मीटर, न थर्मामीटर, खड़े ही खड़े पूरी दुनिया को नाप दिया। अब जब आज दुनिया नापी है इन्होंने कंप्यूटर में, जब दुनिया नापी है तो जानते हो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वो जो उस दौर में अल बरूनी ने नापा था दुनिया को 99.7 उसकी बात बिल्कुल सही है। ये मदरसों का किरदार तुम जानते ही नहीं मदरसों का। तुम मदरसे कुछ नहीं है, मदरसे कुछ नहीं है, मदरसे। मुझे खुशी हुई कि तुमने इतना ताउन पेश किया। मुझे और ज्यादा खुशी होती अगर इन 5 हाफिजों को तुम अपने सीने से लगा लेते और ये कहते इन सद्दाम भाई से कि सद्दाम भाई ये बताओ एक हाफिज पे तुमने क्या खर्च किया, तो सद्दाम बताते कि मैंने एक हाफिज पे 10,000 रुपये खर्च किए हैं मेरे मदरसे ने, दवाइयों में, इसमें और उसमें। तो तुम कहते सद्दाम भाई एक हाफिज हमारी तरफ से, हम हाफिज को गोद लेते हैं, एक हाफिज हमारी तरफ से बना दो, हमारी माँ के नाम से, हमारे बाप के नाम से। जब हमारी माँ कब्र में सोएगी एक हाफिज उसके नाम से फारिग होगा, वो एक 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को, 100 1000 को, 1000 1 लाख को, और 1 लाख 10 लाख को, और इस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ेगा। और इन लाखों में कोई हो सकता है कुरान वाला अल्लाह का वली हो जाए, अल्लाह का महबूब बंदा हो जाए, तो उसकी वजह से मेरी माँ की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। एक अकेले हाफिज की वजह से मेरी माँ क़यामत तक मुस्कुराती हुई रहेगी कब्र में। हाफिज साहब सद्दाम भाई 10,000 मेरी तरफ से। ऐसी मानसिकता हो जाती तुम्हारी, मुझे बहुत खुशी होती। ये 10,000 जो तुम दे रहे हो, एक तो हाफिज आ रहा है, नस्लों में सीनों में कुरान मुंतकिल हो रहा है, इस्लाम की मदद हो रही है, माँ का सामान हो रहा है, बाप की बख्शिश का सामान हो रहा है, जोत से जोत जल रही है। फिर जनाब वाला ये 10,000 तुम्हारे चले नहीं गए। इन 10,000 के 1 लाख तुम कब्रों में आंखों से देख लोगे, हशर में देख लोगे, और जिस दिन दो जनाबे वाला नामाए अमाल दाहिने और बाएं हाथों में थमाया जाएगा, खुदा की कसम उस दिन तुम्हारे हाथों में ये नामा आ जाएगा और तुम्हें बता दिया जाएगा ये 10,000 वो है। क्या बीमा है यार, क्या इंश्योरेंस है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। पूरे मजमे के अंदर कोई एक आदमी है जो अपने एक बेटे को नेता गोद उठाते हैं गांव को विकास के लिए, और ईमान वाले गोद उठाते हैं एक हाफिज को कुरान की सीने, कुरान के परचम को ऊंचा करने के लिए। यहाँ से लेकर वहां तक है कोई सीना जो इस बोझ को बर्दाश्त कर ले? कोई है जो एक हाफिज कुरान को गोद ले ले और 10,000 रुपए से अपनी माँ और अपने बाप के नाम से एक हाफिज को अगले साल वो हाफिज पैदा हो तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप के नाम से पैदा हो? यहां से लेकर वहां तक कोई एक ऐसा है सीना, कोई ऐसा दिल है जो एक हाफिज का बोझ उठा ले? कोई गोद है ऐसी जो एक हाफिज कुरान को अपने अंदर संभाले? यहां से लेकर वहां तक सिर्फ एक, यहां से लेकर वहां तक कोई एक अल्लाह का ऐसा बंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, जनाबे वाला ये रहा वो इस्लाम का मुक़द्दस शहजादा। मुझे खुशी हुई। क्या नाम है भाई का? कहाँ के हैं? कुंदरकी सलामत रहे, कुंदरकी का नरम दिल सलामत रहे। और जनाबे वाला ये कुंदरकी है, कुंदरकी बाबरकत कुंदरकी, बरकत वाली कुंदरकी, रहमत वाली कुंदरकी, नीट एंड क्लीन कुंदरकी। सुभान अल्लाह। आसिम भाई, अल्लाह आसिम भाई, आसिफ भाई, रहमतों की बरसात हो, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो, बीमारियों से शिफा हो, और तुम्हारी नस्लों पे अल्लाह अपनी खास रहमत नादिल फरमाए। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की तरफ से एक हाफिज कुरान अगले साल मेरा मदरसा ज़ियाउल उलूम इंशाअल्लाह तुम्हारे हवाले कर देगा। मतलब ये नहीं कि हाफिज को अपने घर लेके चले जाना, मतलब ये है कि तुम्हारी तरफ से एक हाफिज इस्लामी समाज में आएगा खिदमत करता हुआ दीन की।
तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप अगर जिंदा हैं, सलामत हैं, तो लंबी उम्र दे अल्लाह इस हाफिज की बरकत से। और जब जाएं इस दुनिया से तो अल्लाह ताला इस हाफिज को सदका जारिया बना दे माँ बाप के लिए। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि कम से कम तुम्हारे दरमियान एक ऐसी मानसिकता और नजरिए का हामिल आसिफ के रूप में मिल तो गया। हालांकि चंदा मुकम्मल है, चंदा मेरा मकसद नहीं है, मगर खुशी हुई मुझे। और आज मुस्कुरा रहे हैं सैयद नासिर मियाँ साहब भी, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। आगे बढ़ता हूँ मैं जनाबे वाला, ये कहना चाहता था मैं, ये देखो आप क्या नाम है, खड़े ही खड़े नाप गया मौलवी साहब। साइंस कह रही है 99.7, बिल्कुल सही नापा था उन्होंने। जानते हो मेरे पास कार है, तुम्हारे पास मुझसे भी बड़ी कार है, तवज्जो है। तुम्हारे पास बस है, मेरे पास कार है, तुम्हारे पास थार है, मगर फिर भी हम तुम 75,000 मील नहीं चल पाए। 75,000 मील, एक मील में जानते हो कितने किलोमीटर होते हैं? देख लो तुम, नसीब रोशन है बेटे। एक मील में तुम गूगल पे कहीं भी हिसाब लगवा लो तो मुझे लगता है 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तो मील में होते ही हैं। 75,000 मील यानी 1,500, 75,000 यानी 1,50,000 डबल हो गया, यानी 2 लाख के ऊपर जाइए। 2 लाख किलोमीटर आदमी पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। मदरसे का पढ़ा हुआ पहली बार चक्कर लगाया दुनिया का, पैदल चक्कर लगाया ये देखने के लिए कहाँ जजीरा है, कहाँ आबादी है। उसका नाम इब्ने बतूता है। ये किसी यूनिवर्सिटी का नहीं, इसने फिर किताब लिखी, हर जगह गया, कुंदर की भी आया होगा, बिलारी भी आया होगा, सब लिखा होगा। तो अगले साइंटिस्टों ने उसका पढ़ा हुआ देखा और ये फला जगह जदीरा, अमेरिका बसाओ यहाँ। इसका मतलब जमीन को बसने में उसका किरदार अदा करके, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। यहाँ फला बस्ती बसाओ, यहाँ फला बस्ती बसाओ, यहाँ फला बस्ती अब तुम्हें क्या खबर है जनाबे वाला, एक मदरसे का मौलवी क्या काम कर गया। फिर इतना ही नहीं जनाबे वाला, अगर मैं नाम लूंगा हैरान रह जाओगे तुम। अभी बात तो बहुत लंबी है, मगर मैं जनाबे वाला यहाँ इस दुनिया से वापस आता हूँ और एक नई दुनिया की तरफ चलता हूँ। वो है दिलों को रोशनी देने वाली दुनिया, दिलों को उजाला देने वाली दुनिया। मैं एक मदरसे का बेटा उस मैदान में भी दिखा देता हूँ। जानते हो जिसने बस नजरें डाली हैं और दिलों की दुनिया ही बदल डाली है। काले दिलों को रोशन ज़मीर बना डाला है, काले दिलों को जनाबे वाला रोशन दिल बना डाला है। खुदा की कसम चोरों को अब्दाल बना डाला है। जानते हो किसे कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एक ऐसे शख्स को जो जीलान में पैदा होता है, बगदाद आता है, बगदाद के मदरसे में पढ़ता है, बहुत दिनों तक पढ़ता है, जनाबे वाला आलिम बनता है, फाजिल बनता है। वो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा। जब वो मदरसे से निकला तो अल्लाह ने उसे कुतुब बना डाला, उसे मर्जे इरशाद बना डाला। उसने जनाबे वाला जिधर नजर उठाई खुदा की कसम इनकलाब बपा कर दिया। उसने जनाबे वाला खुदा की कसम जहन्नमी को जन्नती बना डाला। उसने जनाबे वाला काले को, उसने जनाब ब्लैक को व्हाइट बना डाला। जमीन से उठाया आसमान पे पहुंचा डाला। चोरों को अब्दाल बना डाला। खुदा की कसम झूठों को अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिसने जनाबे वाला डाकुओं को खुदा की कसम तौबा करने पे मजबूर कर डाला, वो जनाब एक मदरसे का शहजादा, क्या नाम है उसका, गौसे आजम मीरे मीरा, पीरे पीरा शाह जीना, गौसे पाक महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, मुहीउद्दीन सरकार सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़ा पीर रोशन ज़मीर। खुदा की कसम वो मदरसे का मुकद्दस शहजादा क्या दिया है इन मदरसों ने। इन मदरसों ने बड़े पीर जैसी हस्ती अता फरमाई, रोशन ज़मीरों की दुनिया। बात यहाँ तो खत्म थोड़ी हो रही है। इंशाअल्लाह आसिफ भाई शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और जाते जाते आसिफ भाई की जोड़ में कोई एक साहब और इस तरह के होते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरा मुक़द्दस शहज़ादा इस्लाम, मिल्लत का अज़ीम शान जलील क़द्र बेटा, एक जनाबे वाला हमारे और आपके बड़े भाई, क्या नाम है भाई का, इज्जत माँ वाले जनाब उवैस भाई साहब,
एक हाफिज कुरान को अपने सीने से लगाते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों का बुलंदियां दे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में कारोबार में खूब खूब तरक्कियां और बरकतें अता फरमाए, दोनों जहान में खुशहालियां नसीब फरमाए। अल्लाह तुम्हारे और आसिफ भाई तुम्हारे और तुम दोनों के साथ साथ अल्लाह हम सबके घरों में बरकतें अता फरमाए, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी चंदे की कोई प्लानिंग नहीं थी, चंदा तो मुनाजिर भाई ने बड़ी मेहनत से कर दिया था, इसलिए कि इनके घर वालों ने 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए दिए। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और आपने जनाबे वाला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं दे देना, मगर मानसिकता अपनी जनाबे वाला रखना है ऐसी कि देते रहो, तालिब इल्मों को नवाजते रहो। हाय हाय क्या अल्लाह ने मखलूक बनाई है तालिब इल्म की, सुभान अल्लाह, बड़ी अजीब मखलूक है। मेरा बच्चा, मेरा और तुम्हारा बच्चा, टाइम मत देख, रख ले, ज्यादा जल्दी में है क्या? अच्छा, मौका देखते ही मार देता। मेरा बच्चा, मजा आ गया तुमसे बात करते हुए, बहुत मजा आ गया। खुश रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। मेरा बच्चा मेरा मूड देखता है ठीक ठाक, तो मुझसे कहता अब्बू 20 रुपए दे दो। मैंने कहा 20 ले ले भाई, 20 ले लिए। फिर देखता मूड तो सही है, तो मैंने कहा अब तो राजी है, कहा 10 और दे दो। मैंने 10 और दे दिए। मैंने कहा अब तो राजी है, तो कहने लगा आप 50 ही कर दो। मैंने 50 कर दी। तो मैंने कहा अब, बोले राजी हूं। मैंने कहा बोल लिया मुझसे? क्या हाँ बोल ले हूं। 50 में राजी हो गया। ये मेरा बच्चा था और ये तुम्हारा बच्चा था जो तुमने 50 में और 100 रुपए में राजी कर दिया। इनकी शान अलग है, इनके अंदाज अलग है। ये अजीब कैटेगरी के लोग हैं। इनका उस्ताद इन्हें राजी नहीं करता, इनका बाप भी आता नहीं मदरसे में राजी करने को, इनकी माँ भी नहीं। मोहतमिम साहब को कहां फुर्सत है दौड़ भाग से। इन बेचारों के दिल जब टूटते हैं तो जानते हो इन्हें राजी करने कौन आता है इनके मदरसों में? मेरे मुस्तफा प्यारे इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, तुम्हारे मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। बिला शुबा रहमते खुदा के फरिश्ते, रहमते खुदा के फरिश्ते, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं और इनसे कहते हैं अब तो राजी हो। से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। खिदमत करो, मानसिकता बनाओ, ऐसे नजरिए बनाओ कि तालिब इल्म कहीं भी मिल जाए चुपके से 10-20 रुपए रख दो उसकी जेब में। चाय पी लिए लल्ला, एक चाय पी लिए, एक आयत याद कर लिए हमारी तरफ से। इनके जहां भी मिल जाए, अगर तुम 10 रुपए भी ना दे सको तो इनके सरों पे हाथ रख जाओ, इनका दिल चौड़ा हो जाएगा। कुछ लोग हमसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, इन्हें खाना खिलाने वाले, इन्हें पानी पिलाने वाले, इनकी जेबों में 10-20 रुपए डालने वाले। अल्लाह की कसम एक दिन अपनी आंखों से उन इनामात और उनके जलवों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करेंगे और उस दिन बड़े खुश होंगे कि एक काश हमें पहले से मालूम हो गया होता तो रसूल के इन मेहमानों की इसका सम्मान और इनकी इज्जत बहुत अच्छी तरीके से पहले से करते। हजरात मोहतरम, मेरे भाई आसिफ ने, मेरे भाई आसिफ साहब ने और भाई उवैस साहब ने हक अदा कर दिया है कि जनाबे वाला दोनों ने एक एक शहजादे को गोद ले लिया है। अब मेरी तकरीर आखिरी मरहले में है और जनाबे वाला हो सकता है मैं अल्लाह वित्रुन व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह एक है और अल्लाह वित्र ही को पसंद करता है। यानी एक होता अदद, एक होता जुफ्त और एक होता ताक, यानी ताक को पसंद करता है। अगर 3 हो जाते तो जनाबे वाला वो तादाद हो जाती जिसे अल्लाह बहुत पसंद करता है। 3 अगर हो जाते तो वो तादाद हो जाती जिसे अल्लाह बहुत पसंद करता है। कोई एक और बंदे खुदा ऐसा मिल जाए जो अल्लाह की रजा की खातिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहजाद, एक इधर से
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम और सुन्नियत। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहजादा, वो क्या नाम है सद्दाम भाई? फैजान भाई, एजाज भाई, फैजान भाई, गलत सुनता तू हमेशा। फैजान भाई कहाँ के हैं? आ जाइए फैजान भाई यहाँ, कम से कम अपना मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए, है नहीं? अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों का अल्लाह मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा दे और मुसीबतों से नजात दे। सुबहान अल्लाह। ये है वो सीने जिन सीनों में जगह है मुस्तफ़ा के घर के, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीमात के लिए, मदरसों के लिए, नबी के मेहमानों के लिए। सुबहान अल्लाह। ए भाई फैजान भाई, कौन से गांव से है भाई? हाय 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 हाय, एक बार और नारा लगाओ पंडिया, वो गांव जनाबे वाला। मैं लगा रहा हूं नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत। अल्हम्दुलिल्लाह। पंडिया से फैजान भाई एक मर्द खुदा बनकर यहां हमारे जलसे में एक हाफिज कुरान को सीने से लगा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और फिर एक नारा बला, एक शेर पढ़ूं अपने इमाम का। बरेली वाले मेरे इमाम कहते हैं, आला हजरत सरकार, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। एक मांगा था ताकि 3 हो जाएं, और अल्लाह के लिए जनाबे वाला, अल्लाह की रजा के लिए 3 का आदत अल्लाह को बड़ा प्यारा है, मगर करम कर दिया मेरे नबी ने, और जनाबे वाला एक हाथ इधर से उठा। क्या नाम है दीन के इस मुकद्दस शहजादे का? इज्जत माब महफूज भाई, फैजान भाई के साथ। और ये देखो फैजान भाई पंडिया वाले तो सबसे ही आगे हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये चौथा नाम हमारे मुकद्दस इस्लाम के अजीमुल कदर, अजीजुल कदर शहजादे का नाम, क्या नाम बताया? महफूज भाई। ये कहाँ से हैं? मुरादाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि जनाबे वाला इस्लाम आफाकी है, दीन आफाकी है, दीन कुंदरकी तक मुहित नहीं है, दीन कुंदरकी तक नहीं है। इसीलिए पंडिया हो या हमारा मुरादाबाद हो, या जनाबे वाला चकफादलपुर हो या कुंदरकी हो, हर जगह का अल्हम्दुलिल्लाह नबी का गुलाम सामने है। एक शहजादा मेरी कौम का महफूज भाई की शक्ल में अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा दे, और जाने अल्लाह घर में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, और अल्लाह खुशहाल रखे। ज़माने में महफूज भाई ने एक बेटे को अपनी गोद लिया माँ बाप की तरफ से, एक हाफिज कुरान। 4 हो गए मेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर 2 से मैंने 3 की बात की थी, अब हो गए फिर 4 जनाबे वाला। फिर वो अदद होता जो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, और वो वित्र है यानी ताक है। अगर 4 की जगह ये 5वां हो जाता तो 5 ही हो जाते। और जनाब पंजतने पाक के नाम पे ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबना हुमा वल फातिमा। कोई है और 5वां मेरे अली फातिमा हसन हुसैन जनाबे वाला। इन बावकार मुस्तनद नामों की निस्बत से पंजतने पाक के नाम पे 5वां हाफिज अपने सीने से लगाने वाला। बस एक और बात तमाम। सिर्फ एक शहजादा मिल्लत और कौम का। नारे ये क्या उम्र है डॉक्टर साहब। और ये हमारा बेटा 5 की जगह फिर 6 हो गए। चलो बात को यहीं पे तमाम करते हैं। अल्लाह को यही मंजूर है कि 5 की जगह 6 हो जाएं और 3 की जगह 4 हो जाएं। इज्जत माँ नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत माँ हाजी डॉक्टर जुल्फिकार हाथीपुर वाले। अरे डॉक्टर हो तो ऐसा हो, दुनियादार भी दीनदार भी, हाथों में शिफा है, अल्लाह और शिफा दे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो। बाशरा डॉक्टर, नबी का गुलाम डॉक्टर, घर में बरकत हो, इज्जत मिले, 4 चांद हो, 4 चांद लगे, बरकतों रहमतों
और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान से नवाजे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में खूब बरकतें हों और अल्लाह आशोब ज़माना से तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों की डॉक्टर साहब हिफाजत करे और आपके साथ साथ अल्लाह हमारी भी हिफाजत करे, आमीन बिजाहिन। तो एक शहजादा, एक हाफिज कुरान अपने सीने से लगाया डॉक्टर साहब ने और फिर एक रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड, बड़ा रिकॉर्ड कायम किया